अगर हम कबीर को इस रूप में पढ़ेंगे, संत रविदास को इस रूप में पढ़ेंगे, गुरु नानक को इस रूप में पढ़ेंगे, तब हमको लगेगा कि जो है कहाँ पर बुद्ध। मैं आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ मुझे लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बता देना जरूरी था, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। प्यारे बंधुओं, आप ध्यान करिए कहाँ गड़बड़ हो रही है। भारत के संविधान में एक जगह संविधान में उल्लेख है, बड़ा गजब का है, उसको छोड़ दिया गया। संविधान का अनुच्छेद 312(1), जिसमें लिखा हुआ है अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के साथ भारत की संसद भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करेगी। ध्यान करिए आप, सारी सेवाएं क्रिएट की गई, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, सब कुछ क्रिएट कर दिया गया, लेकिन एक सर्विस छोड़ दी गई। कौन सी? भारतीय न्यायिक सेवा, इंडियन जुडिशियल सर्विस। क्यों छोड़ी गई? आज जरूरत इस बात की है, लोग चिल्ला रहे हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान को बचाओ। कहां बचाओगे संविधान को? कैसे बचाओगे संविधान को? प्यारे बंधुओं, इस संविधान को ड्राफ्ट किया है डॉक्टर अम्बेडकर ने, बड़े कठिन परिस्थितियों में ड्राफ्ट किया है। और यह जब संविधान ड्राफ्ट होकर के तैयार हो गया, इसकी एक प्रत कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गई। कहाँ गई? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गई, जहां से डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ के आए थे। उस समय वहां के वाइस चांसलर थे आइजनहावर। तो आइजनहावर ने डॉक्टर अम्बेडकर को संपर्क किया पढ़ करके संविधान को। उन्होंने देखा कि ये तो दुनिया का जो है बहुत बड़ा सिद्धांत लिखा हुआ है, इसमें पूरी दुनिया संचालित हो सकती है। तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को संपर्क किया और ये कहा कि आपके इस ग्रंथ को जो है थीसिस मानते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपको डीएससी की डिग्री देगी, और आप उस डिग्री को लेने के लिए यहां पर आइए। अगर किसी और को डिग्री दी जाती तो औंधे मुंह सिर के बल भागा चला जाता, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने रिफ्यूज कर दिया। जब वो चिट्ठी आती है, डॉक्टर अम्बेडकर यह कहते हुए रिफ्यूज करते हैं कि भारत का संविधान अभी अभी तैयार हुआ है और इसे लागू करना हमारे जिम्मे है, क्योंकि मैं भारत का कानून मंत्री हूं। मेरे लिए हमारी ड्यूटी प्रथम है, वो सम्मान नहीं। इसलिए जब तक मैं कानून मंत्री हूं, मैं अमेरिका नहीं आ सकता। फिर आइजनहावर ने दोबारा कहा कि आप अपने अनुसार टाइम बता दीजिए कि कब आओगे। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो टाइम दिया 1952 को दिया। तब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। उन्होंने कहा 1952 में मैं आ सकता हूं। और प्यारे बंधुओं, आप सोचिए, जो व्यक्ति भारत का कानून मंत्री रहा हो, जिसकी इतनी बड़ी ख्याति हो, उसके पास 2 टिकट का पैसा नहीं। आइजनहावर कह रहे थे कि आप सपत्नीक आइएगा, ताकि वो महिला जिसके सहयोग से आप साथ रह करके जो है अपना अध्ययन किए हो, वह भी जाने कि हमारे पति को सम्मान मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के पास 2 टिकट का पैसा नहीं था, अकेले गए। तब उनको सुनने के लिए 4078 एक्स स्टूडेंट आए थे कोलंबिया के। आप सोचिए, आगे चलिए आपको और समझ में आएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1763 में हुई थी, 2013 में उसके 250 साल पूरे हुए थे। ओबामा जी प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि छांटा जाए, ढूंढा जाए कि इन 250 वर्षों में 100 छात्र कौन ऐसे पढ़ के गए जिन्होंने अपने अपने देशों में जाकर के अद्भुत काम किया गया। जब 100 नाम छांटे गए तो उसमें 45 नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यानी 45 वहां के नोबेल पुरस्कार पा चुके थे। और 2 वहीं के स्टूडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके थे। एक वहीं का स्टूडेंट ब्रिटेन का जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुका था। एक वहीं का व्यक्ति जो है फ्रांस का प्रेसिडेंट रह चुका था। और एक वहीं का पढ़ा हुआ छात्र रूस का प्रेसिडेंट रह चुका था। और अंत में जब ओबामा जी ने कहा कि इन 100 में से एक व्यक्ति का नाम छांटो, एक छात्र का जो दुनिया में सर्वोत्तम काम किया हो, प्यारे बंधुओं, तो वो नाम आता है डॉक्टर अम्बेडकर। यानी 250 साल के इतिहास में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अम्बेडकर बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। और एक बेस्ट स्टूडेंट द्वारा लिखा गया भारत का संविधान सामान्य संविधान नहीं हो सकता है। इसलिए आप जानिए कि इस संविधान में बुद्ध ही बुद्ध हैं। संविधान को बचाना क्यों जरूरी है?
इसलिए जरूरी है कि इसमें बुद्ध ही बुद्ध है। अगर संविधान बचेगा तो बुद्ध बचेंगे, जब बुद्ध बचेंगे तब पूरा भारत बचेगा, अन्यथा बुद्ध नहीं रहेंगे तो भारत नहीं रहेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम याद करें कि जिस धर्म को बचाने के लिए सम्राट अशोक ने पूरी जिंदगी जो है वो कर दिया, बर्बाद कर दिया, अपनी सब कुछ कर दिया, अपना परिवार मिटा दिया, अपने बेटे और बेटी को भिक्षुणी बना दिया, उस सम्राट अशोक ने वसीयत नहीं बनाई है। नहीं, क्या वसीयत हमको दे गए? भारत का जो है बुद्ध का इतिहास, बुद्ध का संदेश, और उस संदेश को पढ़ा किसने पहली बार? हम उनका भी शुक्रगुजार होना चाहेंगे। जेम्स प्रिंसप नाम का एक व्यक्ति जब भारत आता है, आर्कियोलॉजिस्ट था, मध्य प्रदेश के जंगलों में पहाड़ियों पर जब घूमता हुआ देखता है तो पहाड़ों पर पत्थरों पर कुछ लिखा है, लेकिन ऐसी लिपि में लिखा है कि पढ़ ही नहीं पा रहा है। तब जो है उसकी उसने फोटो खींचा और पेपर में पब्लिश किया, तो वह लिपि पढ़ी गई कहाँ? लंका में। लंका में वह लिपि पढ़ी जाती है और ये बताया जाता है कि यह जम्बू द्वीप के महान सम्राट अशोक के द्वारा लिखाए गए शिलालेख हैं और इसमें बुद्ध के उपदेश लिखे हैं। तब आप सोचिए कि उन सम्राट अशोक को खोजने के लिए भारत में खुदाई होने लगी, और सम्राट अशोक की खुदाई करते ढूंढते ढूंढते बुद्ध निकले आए, और बुद्ध को ढूंढते ढूंढते भारत की महान सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। प्यारे बंधुओं, तो पूरा भारत बुद्धमय था, बुद्धमय है और आगे भी बुद्धमय रहेगा। सिर्फ इतना हुआ है कि बुद्ध पर पर्दा डाल दिया गया है। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा। बुद्ध के अनेक नाम से दूसरे नाम बदल करके बुद्ध को कब्जा किया गया है। आपके जिले में जो है एक जगह है औरवा भवानी, है नहीं? औरवा भवानी जाकर के देखिए, वहां पर जो मूर्ति है उस पे से जो है उठा दीजिए चुनरी, तो वो बुद्ध की मूर्ति है स्टैंडिंग। मैंने खुद लिखा है अपनी किताब में कि अरहत भगवान बने औरवा भवानी। इसी तरह से बुद्ध को इलाहाबाद में एक जगह सुझावन देवता करके पूछते हैं, मैंने उसके भी लिखा कि उलझनवाद सुलझाने वाले बुद्ध बने सुझावन देवता। इस तरह से जो है मैं आपको बता रहा हूं एकदम अपने जीवन की घटना। डॉक्टर आरपी मौर्य है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं, आज इन्हीं की बदौलत में जिंदा हूं। मुझे बड़ी बीमारी थी, इन्होंने सजेस्ट किया कि एम्स चले जाओ, चेक करा लो। जब मैं वहां पर चेक कराने गया तो पर्ची गई डॉक्टर के सामने। जब डॉक्टर ने देखा, पर्ची में लिखा था केपी राहुल, वो समझ नहीं पाया क्या नाम है, वो पूरा नाम जानना चाहता। उन्होंने हमसे पूछा कि ये व्हाट डू यू मीन बाय केपी राहुल? तो हमने कहा ये पूरा नाम कामता प्रसाद राहुल है। तो उन्होंने कहा तो ये नाम काहे रखा? हमने कहा तो हमको पता नहीं, माँ बाप जाने क्या रखे, काहे रखा है। लेकिन एक छोटा सा हमको ज्ञान है, थोड़ी सी जानकारी है, ज्यादा नहीं है। चित्रकूट में एक पहाड़ को लोग जो है कामतानाथ कहते हैं, हो सकता है उसी वजह से लोगों ने हमारा नाम कामता प्रसाद रख दिया होगा। तो उन डॉक्टर साहब ने कहा वो तो महादेव हैं। जैसे उन्होंने कहा कि महादेव हैं, मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। हमने कहा तब तो हमारे माँ बाप बुद्धिस्ट। क्यों? कामतानाथ भी बुद्ध का ही नाम है, क्योंकि कामतानाथ उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय पा लिया हो, कामनाओं पर विजय पा लिया हो, यानी इच्छाएं शून्य कह गई हो, उसको वहां पर कामतानाथ कहा जाता है। उनको भी, वो भी बुद्ध हैं। इस तरह से अगर आप ढूंढेंगे तो जितने पीठ हैं, शक्तिपीठ, वह सब बुद्ध के हैं, और जितने नाथ पंथ के शिवालय हैं वो सब बुद्ध के हैं, सब बुद्ध में है। एक और घटना के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, मैं थोड़ा समय ले रहा हूं। आप बड़ा विचित्र है, आप देखते होंगे डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिख दिया, सारी चीजें भाई, तो वे लंका गए। तो लंका में कुछ लोगों ने पूछा कि आखिर जिस लोकतंत्र को आपने संविधान में एक्सेप्ट किया है, यह लोकतंत्र किस देश के संविधान से लिया गया? यह लोकतंत्र किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने क्या उत्तर दिया था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यह लोकतंत्र किसी देश के संविधान से नहीं लिया गया है, बल्कि यह लोकतंत्र मौर्यों के शाक्य संघ से लिया गया है, लिच्छवियों के वज्र संघ से लिया गया है, और बुद्ध के भिक्षु संघ से लिया गया है। एक लोकतंत्र कहीं बाहर से नहीं आया है, भारत की धरती पर जमा है, और इसलिए यह भारत की जड़ है। लोकतंत्र भारत में है। प्यारे बंधुओं,
अगर बुद्ध को बचाना है तो आपको लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, आपको संविधान को बचाना पड़ेगा। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी बुद्ध बचेंगे। अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। प्यारे बंधुओं, जिस तरह से हम जातियों के खांचे में बटे, ये जातियों का खांचा 150 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, मात्र 150 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। मौर्य कोई जाति नहीं है, मौर्य कोई जाति नहीं है। ध्यान करिए आप, 16 महाजनपदों में अंग, रामग्राम और पिप्पली वन, ये 3 गण ऐसे थे जहां का टोटेम मोर हुआ करता था। टोटेम माने राजचिन्ह है नहीं, क्या हुआ करता था? मोर। इसलिए वहां के सारे नागरिक क्या कहलाते थे? मौर्य। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस लोकतंत्र को मैं संविधान में पिरो रहा हूं वह मौर्यों के शाक्य संघ से लिया गया है, वज्जियों के, लिच्छवियों के वज्र संघ से लिया गया है और बुद्ध के भिक्षु संघ से लिया गया है। तो आप सोचिए कि वज्र संघ क्या है। प्यारे बंधुओं, एक बहुत बड़ा किरदार है बुद्ध के साहित्य में, एक बहुत बड़ा किरदार है आम्रपाली। क्या नाम है? आम्रपाली। आम्रपाली बीड़ा बजाया करती थी और कौशाम्बी के राजा उदयन भी बीड़ा बजाते थे। उस समय के अपने जो है कलाकारों में बड़े श्रेष्ठ उसके थे, है नहीं। तो आम्रपाली की किशोरावस्था से इन्होंने जिस देवी को गढ़ा है वो क्या है? सरस्वती। क्या है? बीड़ा वादी निवर्दे। किससे मांग रहे? आम्रपाली से। वही आम्रपाली जब युवा होती है तो वज्र संघ में ठन जाती है आपस में, और यह होता है कि इसको शादी न करने दिया जाए। और जब आम्रपाली को मना किया जाता है कि शादी मत करो, तो वो कहती है, एक शर्त रख देती है कि मैं शादी इस शर्त पर नहीं करूंगा कि यह जो राजप्रासाद है उसको सप्त प्रासाद कहा जाता था, 8 राजा एक ही साथ रहते। उसने कहा कि 8 राजा निकल करके बाहर हो जाएं, इसमें मैं अकेली रहूंगी। अगर ये शर्त मेरी राजा पूरा करता है तो मैं शादी नहीं करूंगी। और 8 राजाओं को बाहर करने वाली अष्टभुजा दुर्गा बन गई, वह भी आम्रपाली। वही आम्रपाली जब बुद्ध के नजदीक आती है, बुद्ध के संपर्क में आती है, तो पूरे सप्त प्रासाद को, भिक्षु संघ को दान करती है और बुद्ध को शरणागत होती है। बुद्ध उसको चीवर देते हैं और चीवर पहन करके जब अरहत बनती है तो उसका नाम हो जाता है अम्बे माँ। प्यारे बंधुओं, अगर इस धरती पर बुद्ध नहीं आते तो इस हिंदू जगत को न सरस्वती मिलती, न दुर्गा मिलती और न ही अम्बे माँ मिलती। इसलिए पूरा हिंदू जगत बुद्ध का ऋणी है, पूरा भारत बुद्ध का ऋणी है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारा अस्तित्व ही बुद्ध से है, हमारा अस्तित्व ही सम्राट अशोक से है, हमारा अस्तित्व ही महान संतों से है। इसलिए हमें इस धर्म को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो मैं आपसे एक विनती के साथ करूंगा। मैंने एक अभियान चलाया है, भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए। मैं इस पर पूरा लेख लिख रहा हूँ, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। वो एक मैगजीन में निकल रहा है। एक यही फतेहपुर के साथी हैं हमारे ज्ञान सिंह पटेल, रिटायर्ड डिप्टी एसपी है, वो मैगजीन निकालते हैं, लक्ष्य आगे बढ़ो। उस मैगजीन में हर अंक में मेरा एक लेख आता है संविधान की। मैंने संकल्प लिया है कि संविधान की पूरी व्याख्या मैं कर दूंगा ताकि किसी को दिक्कत ना हो। इस देश के वकील, इस देश के जज न्याय करने लगे, निर्णय से आगे आए, भारत का संविधान बचे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।